सभी विद्यार्थियों को मेरा क्लासरूम में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करना चाहता है हीट ट्रीटमेंट ऑफ नॉन फरस मेटल्स। लास्ट जितना जो वीडियो में जो मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टीज बढ़ाने के लिए जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हमने सिखाया था फरस मटेरियल के ऊपर, आज हम चर्चा करेगा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन सा नॉन फरस मेटल के ऊपर करता है। ये जो चीज़ आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि मेट्रोलॉजी में जो टेक्नीशियन हो इंजीनियर हो बहुत बड़ा समस्या है। थियोरेटिकल हर एक स्टूडेंट को मालूम है, लेकिन जो प्रैक्टिकल विद द थियरी आज के ज़माने में द मॉडर्न युग में बहुत ज़रूरी है। नॉन फरस मेटल मीन्स नॉन फरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट नहीं है और सॉफ्ट मेटल है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी घर में नॉन फरस मेटल का अवेलेबिलिटी है, और यूटेंसिल में हो, वायर में हो, शीट में हो। सो नॉन फरस मेटल पहले से इंसान का जीवन में बहुत यूज़फुल है, लेकिन आजकल दुनिया बढ़ रही तो उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स और आर्टिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करना है। उसके लिए उसको ऊपर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना है। वो एल्यूमिनियम है, कॉपर, जिंक, निकल, टाइटेनियम, लीड, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फरस मटेरियल अवेलेबल है वर्ल्ड में। उससे आपको जो चाहिए आर्टिकल आपको बनाने के लिए उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना पड़ेगा। आजकल ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है अलॉयस में, जो एल्यूमिनियम अलॉयस है, कॉपर अलॉयस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉयस में आप जो पार्ट्स बनाता है उसको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, मतलब टेंसियल स्ट्रेंथ, वियर रेसिस्टेंस, हार्डनेस, और इसके साथ में डक्टिलिटी, क्योंकि एक्सट्रूडिंग वायर्स और फॉर्मेशन ऑफ टिन शीट मैन्युफैक्चरिंग, इसमें सब डक्टिलिटी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इसमें दो प्रकार की हार्डनिंग प्रोसेस यूज़ करता है, ये प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग और एज हार्डनिंग। व्हाट हैपेंड देयर, द इंटरनल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी रीअरेंज। उसमें एक रीअरेंजमेंट होता है इसका स्ट्रक्चर में, सो दैट इसके लिए आपकी जो क्वालिटी आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाता है। अभी कॉपर की जो अलॉयस है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, गन मेटल है, बेल मेटल है, वो आपका डिफरेंट कॉम्पोनेंट बनाने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर में उसको हीट ट्रीटमेंट करके बनाता है। और एल्यूमिनियम देखो, ड्यूरेल्यूमिनियम, तो वो एल्यूमिनियम और कॉपर की अलॉय से बनता है, उसकी क्वालिटी अलग होता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज रीअरेंज करने के लिए हीट ट्रीटमेंट ऑफ नॉन फरस टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहता है, क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन में यू गिव द टेम्परेचर, टेक टाइम एंड रैपिड कूलिंग। एज हार्डनिंग में क्या है, लो टेम्परेचर में अब ज़्यादा टाइम रखता है, उसके बाद में इसको ठंडा करता है। तो ये रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, आपकी प्रॉपर्टीज़ जो चाहिए वो आपको मिल जाता है। उसके आधार पर आपको ये ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट हीट ट्रीटमेंट ऑफ नॉन फरस मेटल्स। द हीट ट्रीटमेंट ऑफ नॉन फरस मेटल इज डन फॉर strengthening the metal. Why it is using strengthening the non-ferrous metal, whether it is alloy or pure. The single phase metal can be strengthened by solid solution hardening process. Solid solution hardening process में इसका strength बढ़ता है, while strain hardening is used to strengthen ductile metal. इसमें ductility बहुत कीप अप करना पड़ता है, तो स्ट्रेन हार्डनिंग इसमें करना पड़ता है। तो जनरली इसमें स्ट्रेन बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली इसका डक्टेल भी आपको अच्छा मिलेगा। द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड इफेक्टिव मेथड फॉर नॉन फरस मेटल्स एंड अलॉयस इज प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग और एज हार्डनिंग। जो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग है, सर्टेन टेम्परेचर में रखो उसको, बाद में इसको रैपिड कूलिंग करो, और एज हार्डनिंग आपका लो टेम्परेचर, लॉन्ग टाइम ऑन टेक, आपको इसको ठंडा करना। और वन मस्ट हैव डीप नॉलेज। देखो इसमें बताता है आपको नॉलेज ज़्यादा होना है, मीन्स वेन एवर यू आर डूइंग दिस प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्लियरली एंड टू प्रैक्टिस दैम, वन मस्ट हैव डीप नॉलेज इन मेट्रोलॉजी एंड द रिलेटेड प्रोसेस। मैंने आपको बताया था, ये स्टूडेंट को भी प्रैक्टिकल भी थियोरेटिकल इसमें नॉलेज होने से ही ये प्रोसेस आप
कर सकता है। इसलिए इसको अच्छा से पढ़ के नोट करके इसका कॉलेज में या पढ़ाई करने के टाइम इसका प्रैक्टिकल करने का प्रयास करना है और नॉलेज लेना है, बिकॉज नॉलेज इज पावर। So age hardening is a heat treatment process used to strengthen metal alloys. Unlike ordinary tempering, alloys must kept at elevated temperature for hours or aged to allow precipitation to take place. Following step you want to follow different types of process by help of precipitation और एज हार्डनिंग में नॉन फेरस के ऊपर आप हार्डनिंग कर सकता है। और इसके लिए कुछ फर्नेस है, उसमें एक फर्नेस है इलेक्ट्रिकल फर्नेस, इसको आराम से इस्तेमाल कर सकता है। इतना है, इसको बहुत ख्याल करना पड़ता है। अब नॉन फेरस के साथ में जो भी प्रोसेस करने के टाइम वेरी कीन ऑब्जर्वेशन होना है और इसको हैंडलिंग करने के टाइम, नहीं तो इसको क्वालिटी चेंज होगा, इसको परफॉर्मेंस अलग होगा, तो आपको जो कॉम्पोनेंट्स आपका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करना है वो नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट इसको अच्छा से नोट करो, रिलेटेड टू वर्कशॉप टेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ाई करो। और इसके साथ में हमने कुछ कॉपर शीट्स रोल करके रखा हुआ है। ये जो आफ्टर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में इज़ रेडी फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स बाय दिस शीट, बाय दिस स्ट्रिप यू कैन यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और इसको रेडी फॉर एनिलिंग प्रोसेस, जो एनिलिंग फर्नेस से दिखता है, इसमें कुछ रीअरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर बनाना है, इसको एनिलिंग करके आउट होता है, उसको दूसरा कॉम्पोनेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो स्टूडेंट आप नोट करो, पढ़ाई करो और आराम से दूसरा बच्चे को भी शेयर करना भूलना नहीं। अब सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम जल्दी मिलेगा, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।